हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए अपने भारत देश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इंडिया नाम ग्रीक द्वारा दिया गया था। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर देश का क्या नाम पड़ा? तो आर्यावर्त नाम पड़ा। क्या आपको पता था? आप कमेंट करके बताइए पहले से आपको पता था तो। हमारे देश का नाम भारत किस राजा के नाम पर पड़ा? आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। जो राजा थे आर्यों के, भरत, उनके नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारत। भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो ईरानियों ने या पारसियों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। पुराणों के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? तो पुराणों के अनुसार हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप है। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से पुकारा गया था? तो जम्बू द्वीप नाम से पुकारा गया था बौद्ध काल में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की भौगोलिक आकृति या आकार कैसा है? तो इसका आकार चतुष्कोणीय है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए एक भारतीय होने के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो 7वां बड़ा देश है विश्व का। भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 2.4% भाग हमारा भारत पूरी पृथ्वी पर घेरे हुआ है। 2.4%, 2.4% भाग। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से। कर्क रेखा ग्लोब के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को और क्या कहा जाता है? तो इसको बृहद वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्कल। मकर रेखा ग्लोब के किस गोलार्ध में स्थित होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है मकर रेखा। ग्लोब पर स्थलीय गोलार्ध किसे कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ग्लोब पर जलीय गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जाना जाता है जलीय गोलार्ध के नाम से। भारत भूमध्य रेखा के किस दिशा या भाग में स्थित है? तो उत्तर भाग में स्थित है भारत भूमध्य रेखा के। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश। आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नागरिक हैं हमारे देश के तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है दूसरा सबसे बड़ा देश। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 98, 26, उसके बाद 675 वर्ग किलोमीटर, 98,26,676 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में तीसरे और चौथे स्थान पर कौन से देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा और चीन चौथा।
क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का पाँचवा और छठा बड़ा देश कौन सा है? पाँचवा ब्राज़ील है और छठा ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 10 बड़े देशों में भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया का स्थान क्रमशः क्या है? तो भारत का 7वां है, अर्जेंटीना 8वां, कजाकिस्तान 9वां है, अल्जीरिया 10वां। भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में स्थित है भारत। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के शीर्ष 5 बड़े राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, 3702 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 5 सबसे छोटे राज्य बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो कच्छ है, जो गुजरात में है, 45,674 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा है ये, हमारे भारत का ज़िला है सबसे बड़ा, जो गुजरात में पड़ता है, जिसे कच्छ बोलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो लेह लद्दाख में 45,110 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख में दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, क्षेत्रफल के हिसाब से है, एरिया। भारत के 5 सबसे बड़े ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं? कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर सबसे बड़े ज़िले हैं। भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे छोटा ज़िला माहे, केरल में स्थित है, पुडुचेरी का ज़िला है। पुडुचेरी के 4 ज़िले कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो 3 राज्यों में फैले हुए हैं पुडुचेरी के 4 ज़िले। पुडुचेरी का यनम ज़िला किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी और कराईकल ज़िले किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी का माहे ज़िला किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो केरल राज्य के अंतर्गत आता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, शायद ये रिपीट हो गया है। भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो माहे है भारत का सबसे छोटा ज़िला। माहे ज़िला किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? सॉरी यार, बार बार ये क्वेश्चन आ जा रहा है। तो केरल है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं। पुडुचेरी के 4 ज़िले भारत के कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 49वां क्वेश्चन आपको बता दें। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ है? तो पुडुचेरी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो जैसलमेर, राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपका ये सेशन कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।